तो एपिसोड 1 की स्टार्ट में हम एक राज्य के किंग पैलेस को देखते हैं, जहां पर जेसन नाम का एक बंदा अपने बच्चे को राज्य से बाहर लेकर जा रहा था ताकि वो उसे यहाँ पर बचा सके, क्योंकि जेसन के परिवार के लोग इस बच्चे की बलि चढ़ाना चाहते थे। तभी उस राज्य की सेना उसे वहाँ से जाने के लिए रोकने लगती है। अब इतनी सेना को देखकर यहाँ पर जेसन अपनी ड्रैगन की पावर को यूज करके उन सभी से यहाँ पे लड़ने लग जाता है। ये देखकर जेसन के परिवार का एक बंदा अपनी पावर को यूज करके उससे लड़ने लग जाता है। तो जेसन भी यहाँ पर ड्रैगन की पावर को यूज करके उसका सामना करने लग जाता है। अब हम कुछ सालों के बाद का सीन देखते हैं, जहां पर एक बड़ा सा मंकी एक जगह पर हमला करने के लिए जा रहा था। इसके बाद यहां पर सीन चेंज हो जाता है, जहां पर हम एक स्टोन विलेज नाम के गांव को देखते हैं, जहां पर गांव के मुखिया सभी बच्चों को लड़ने की ट्रेनिंग दे रहे थे, जिनका नाम यहाँ पर शेन था, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सब कुछ बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है ताकि वो सभी लोग यहाँ पे सरवाइव कर सकें। अब उन्हीं सब बच्चों में से हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम एलेक्स होता है, जो कि बाकी सभी से छोटा होने के बावजूद भी उन सभी से ज्यादा स्किल्स और पावर रखता था। इसीलिए टाइलर नाम का एक बच्चा उससे यहाँ पे बहुत ही चिढ़ता था। इधर हम स्टोन विलेज के बड़े लोगों को देखते हैं, जो कि एक आग उगलने वाले राइनो को पकड़ने के लिए आए थे ताकि उनके गांव के खाने का यहाँ पर जुगाड़ हो सके। अब वो सभी लोग एक एक करके राइनो पे हमला करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर एक बड़ी सी ब्लू ईगल आती है, जो कि राइनो को उठाकर भागने लगती है, लेकिन राइनो के आग उगलने के कारण यहाँ पर वो ईगल उसको नीचे लेकर आ जाती है। ये देखकर स्टोन विलेज का एक बंदा उस ब्लू ईगल का यहाँ पे ध्यान भटकाने लग जाता है। तभी उसी समय वहाँ पर एक ज्वालामुखी फटने के कारण आसमान से आग की बारिश होने लग जाती है, जिसके कारण वो ब्लू ईगल वहाँ से भाग जाती है। जहाँ पर ये सभी लोग उस राइनो को लेकर अपने गांव पर आ जाते हैं, जहाँ पर गांव के सभी बच्चे अपने पिता के पास आकर उनकी तारीफ करने लग जाते हैं, क्योंकि वो उनके लिए खाना लेकर आए थे। लेकिन हम यहाँ पर इधर एलेक्स को उदास बैठा हुआ देखते हैं। तभी वहाँ पर शेन आ जाते हैं। तब एलेक्स यहाँ पर उनसे पूछता है, मेरे मॉम डैड यहाँ पे कब आएंगे? जिस पर शेन यहाँ पर बोलता है वो जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं तुम्हें एक राइनो दिखाता हूँ। आगे वो सभी यहाँ पर मिलकर एक ट्री की पूजा करने लग जाते हैं, क्योंकि उनका यहाँ पर मानना था कि उनके गॉड उस ट्री के अंदर बसते हैं और वही यहाँ पर आज तक उनकी सुरक्षा करते आ रहे हैं। इसके बाद गांव के कुछ आदमी सभी बच्चों को एक पानी के पूल के अंदर डाल देते हैं और उसी पूल के अंदर यहाँ पर कुछ खास तरह की दवाई और ड्रैगन की एनर्जी डाली हुई थी, जिससे उन बच्चों की हड्डियां बहुत ही मजबूत हो जाएगी। ये देखकर यहाँ पर एलेक्स शेन से कहता है, ये करने के बाद मुझे मेरा फेवरेट मिल्क जरूर मिलेगा ना? जहाँ पर शेन इसके लिए हंसते हुए मान जाता है और अपनी पावर की मदद से उस पूल को यहाँ पर एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण उस पूल का पानी यहाँ पे उबलने लग जाता है और एलेक्स को यहाँ पर छोड़कर सभी बच्चे पूल के बाहर आ जाते हैं। तभी उस राइनो की एनर्जी पूल से बाहर निकल कर आती है, जहाँ पर एलेक्स उसको कंज्यूम कर लेता है, जिसके कारण उसका शरीर एक लावा की तरह गर्म हो जाता है। जिसके बाद वो अपनी ताकत से उस पूल को भी उठा देता है। ये देखकर यहाँ पर शेन बोलता है कि एलेक्स की फिजिकल ताकत पुराने जमाने के एक बीस्ट से मिलती है। अब उस रिचुअल को यहाँ पर पूरा करने की वजह से एलेक्स को उसका फेवरेट मिल्क पीने की परमिशन मिल जाती है, लेकिन एलेक्स यहाँ पर उस मिल्क को लेकर उस ट्री के ऊपर चढ़ा देता है, जिसे वो सभी लोग यहाँ पर गॉड मानते थे, और उनसे इमोशनल होकर कहता है, मेरे माता पिता को जल्द से जल्द मेरे पास वापस भेज दो। तभी वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आती है, जो कि उसको बताती है कि उसका भाई और उसका दोस्त ब्लू बर्ड के अंडे को यहाँ पर लेने के लिए गए हैं। ये सुनकर यहाँ पर एलेक्स उस बच्ची को कहता है कि तुम जाओ, शेन को ये सारी बातें बता कर आओ, और खुद वहाँ से वो उनके पास चला जाता है। इस तरफ यहाँ पर टाइलर और वो सभी बच्चे ब्लू ईगल के अंडे को यहाँ पर चुराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर वो ब्लू ईगल इन्हें देख लेती है। इन सभी पे हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी वहाँ पर एलेक्स आ जाता है और उन्हें अंडा छोड़कर वहाँ से भागने के लिए कहता है। तभी टाइलर यहाँ पर कहता है कि हम अंडा लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। इसके बाद वो सभी लोग बहुत ही तेजी से ईगल के घोंसले से नीचे उतरने लग जाते हैं। तो ब्लू ईगल यहाँ पर अपनी पावर की शक्तियों से उनकी रस्सी को काट देती है, पर वो सभी लोग बालू में गिरने के कारण यहाँ पे बच जाते हैं। अब वो सब अंडे को लेकर वहाँ से भागने लग जाते हैं।
अब तभी ब्लू ईगल उन पर अटैक करते हुए उनका पीछा करने लग जाती है। तभी टाइलर यहाँ पर एलेक्स के कहने पर उसे अंडा पास कर देता है, लेकिन तभी इसके कारण वो ब्लू ईगल उसके पीछे पड़ जाती है। तब एलेक्स यहाँ पर भागते हुए ब्लू ईगल के ऊपर चढ़ जाता है और उसके पंख को यहाँ पे पकड़ लेता है। इधर बाकी सभी बच्चे ईगल के ऊपर पत्थर फेंकने लग जाते हैं, तो ब्लू ईगल यहाँ पर उन पे हमला करने लग जाती है, लेकिन एलेक्स यहाँ पर उन्हें बचा लेता है। अब वो सभी लोग घने जंगलों में यहाँ पर भागने लग जाते हैं। तभी एलेक्स यहाँ पर एक मुक्का मारकर पहाड़ के अंदर एक गुफा बना देता है, जहाँ पर वो सभी लोग उसके अंदर चले जाते हैं। तब यहाँ पर वो ब्लू ईगल अंदर आने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन उसी समय यहाँ पर गलती से एलेक्स का हाथ एक पत्थर के ऊपर लग जाता है, जिसके कारण उस पहाड़ की प्रोटेक्टिव शील्ड एक्टिवेट हो जाती है, जिसे स्टोन विलेज के पूर्वजों ने यहाँ पर बनाई थी। ये देखकर यहाँ पर ब्लू ईगल उस पे हमला करके उस शील्ड को तोड़ देती है और बहुत ही तेजी से यहाँ पर अंदर घुसने की कोशिश करने लग जाती है। तभी स्टोन विलेज के बड़े लोग वहाँ पर आ जाते हैं और उस ब्लू ईगल पे यहाँ पे हमला करने लग जाते हैं। इधर सभी बच्चे शेन के पास जाते हैं। अब शेन उन सभी को देख के समझ जाते हैं कि ब्लू ईगल इनके पीछे क्यों पड़ा है, इसीलिए वो सभी को लेकर वहाँ से गांव की ओर भागने लग जाते हैं, क्योंकि उनके विलेज को यहाँ पर उनके गॉड प्रोटेक्ट करते हैं, जिनसे कि उन पर कोई भी आंच नहीं आएगी। अब ब्लू ईगल यहाँ पर शेन और बच्चों को भागता हुआ देखकर उनके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन शेन यहाँ पर उन सभी बच्चों को बचा लेता है। तभी वो सभी लोग गांव के अंदर तो पहुंच जाते हैं, तो ब्लू ईगल भी यहाँ पर गांव में घुसने की कोशिश करती है, पर उनके गॉड यहाँ पर उस ईगल को बहुत ही दूर फेंक देते हैं। तभी उसी समय उस ईगल का अंडा फूट जाता है, जहाँ पर उसके अंदर से एक ईगल का बच्चा बाहर आता है, लेकिन इतनी भाग दौड़ के कारण यहाँ पर वो मर जाता है। ये देखकर यहाँ पर वो ब्लू ईगल बहुत ही गुस्सा हो जाती है, जहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करके गॉड के द्वारा लगाई गई शील्ड को तोड़ देती है। अब ब्लू ईगल यहाँ पर वो अपने बच्चे के पास जाती है, जिसको मरा हुआ देखकर यहाँ पर वो बहुत ही चिल्लाने लग जाती है। तभी गॉड यहाँ पर उस पेड़ की टहनी को ईगल के बच्चे के पास लाकर कुछ मैजिक करते हैं, जिसके कारण वो जिंदा हो जाता है। साथ ही गॉड ने यहाँ पर उस बच्चे के अंदर एक स्पेशल पावर डाल दी थी। अब ये देखकर वो ब्लू ईगल और एलेक्स बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर एलेक्स यहाँ पर उस बच्चे के पास जाकर इन सभी के लिए माफी मांगता है। तभी आगे स्टोन विलेज का एक आदमी शेन के पास आकर कहता है कि हमारे पास जो खतरनाक माउंटेन है उनके ट्रैप यहाँ पर किसी ने तोड़ दिए हैं। ये सुनकर यहाँ पर शेन कहता है कि अब यहाँ पर समय आ गया है। तभी दूसरी साइड हम एक लायन बीस्ट को देखते हैं, जो कि थोड़ा बहुत यहाँ पर घायल था। तभी उसे चारों ओर से कुछ बीस्ट घेर लेते हैं। हम एलेक्स को देखते हैं, जो कि शेन को यहाँ पर कहता है अब से ये ईगल का बच्चा हमारे गांव में रहेगा। साथ में वो उसका नाम साइरो रखता है। तभी शेन कहता है कि वो ब्लू ईगल हमारे गॉड के पास इसको छोड़ के चली गई है, तो तुम यहाँ पर इसको रख सकते हो। तभी एलेक्स को जायरो के अंदर कुछ अजीब सी एनर्जी दिखाई देती है, तो शेन यहाँ पर उसको बोलता है कि ये एक स्पेशल तरह की एनर्जी है, जिसे यहाँ पर तुम यूज करके अपने प्रैक्टिस को और इम्प्रूव कर सकते हो। अब ये सुनकर यहाँ पर एलेक्स अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर देता है और दिन रात मेहनत करने के बाद वो इसमें पूरी तरीके से मास्टर बन जाता है, जिसके कारण यहाँ पर उसकी ताकत बहुत ही बढ़ गई थी। ये देखकर यहाँ पर शेन भी पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इस टेक्निक को इतनी जल्दी सीखना बिल्कुल भी आसान नहीं था। आगे स्टोन विलेज वालों को बीस्ट लाइन के मरने की खबर पता चल जाती है, तो स्टोन विलेज के यहाँ पर बड़े लोग उस बीस्ट लाइन का ब्लड लेने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उसका ब्लड यहाँ पर बहुत ही कीमती था। लेकिन यहाँ पर इधर एलेक्स भी उनका पीछा कर रहा था। साथ में यहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं, जो कि इन सभी को छुप कर फॉलो कर रहा था। अब जब स्टोन विलेज के लोग यहाँ पर आगे बढ़ रहे थे, तभी वो सभी लोग एलेक्स को यहाँ पर देख लेते हैं और उसको वहाँ पर डांटने लग जाते हैं। तभी एलेक्स यहाँ पर कहता है कि मैंने आपकी और ग्रैंडफादर शेन की बातें सुन ली थी, जिन्होंने आपको यहाँ पर उस टाइगर का ब्लड लाने के लिए भेजा है, इसलिए मैं भी एडवेंचर के लिए आपके पीछे आ गया। तब यहाँ पर वो सभी लोग कहते हैं कि हमारे साथ यहाँ पर रहना बहुत ही डेंजरस है, इसलिए यहाँ पर तुम वापस चले जाओ। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है एलेक्स का यहाँ पर वापस जाना अकेले बहुत ही डेंजरस होगा, तो ये हमारे साथ यहाँ पर रहे, इसमें इसी की भलाई है। अब ये सुनकर यहाँ पर वो सभी लोग इस बात को मान लेते हैं और आगे बढ़ने लग जाते हैं। अब आगे बढ़ते टाइम यहाँ पर उन्हें कुछ बीस्ट जानवर की डेड बॉडी दिखती है, जिन्हें देखकर वो सभी लोग समझ जाते हैं कि लायन बीस्ट की बॉडी को लेने के लिए और कई सारे बीस्ट आए हैं, जहां पर आपस में लड़ने के कारण कुछ बीस्ट यहां पे मारे गए हैं। इसलिए वो सभी लोग यहां पर बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ने लग जाते हैं, जहां पर थोड़ी दूर आगे उन्हें दो और बीस्ट पड़े हुए मिलते हैं, जो कि मरे हुए यहां पर लग रहे थे, लेकिन अचानक से वो दोनों बीस्ट वहां पे खड़े हो जाते हैं
और उन सभी का यहाँ पर पीछा करने लग जाते हैं। लेकिन जब वो सभी लोग एक पेड़ से बंधे ब्रिज से गुजर रहे थे तभी एलेक्स वहाँ पे रुक जाता है और अपनी नई टेक्निक को यहाँ पर यूज करके पेड़ को बीच में से ही तोड़ देता है, जिसके कारण वो दोनों बीस्ट पेड़ में फंसकर नीचे गिर जाते हैं, जिनके साथ यहाँ पर एलेक्स भी नीचे गिरने वाला था। पर वो दूसरी साइड के एक पत्थर को यहाँ पे पकड़ लेता है। अब ये देखकर स्टोन विलेज के लोग कहते हैं हम एलेक्स को दूसरी साइड से इधर कैसे लाएं? तब एलेक्स यहाँ पर कहता है कि आप सभी को यहाँ पर बस ब्लू ईगल को बुलाना चाहिए, जो कि अब यहाँ पर हमारी दोस्त बन गई है। अब वो सभी लोग यहाँ पर ये सुनकर ब्लू ईगल को बुलाने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर एलेक्स दूसरी साइड बैठकर उनका इंतजार करने लग जाता है। अब तभी वो दोनों बीस्ट यहाँ पर फिर से उठ जाते हैं। अब ये देखकर एलेक्स वहाँ से भागने लग जाता है और भागते भागते यहाँ पर वो उस लायन बीस्ट की बॉडी के पास आ जाता है। तभी वहाँ पर एक गोरिल्ला बीस्ट आ जाता है, जो कि एलेक्स के पीछे लगे दोनों बीस्ट को मारकर लायन बीस्ट के पास चला जाता है। तभी उसी समय वहाँ पर एक बुल बीस्ट आ जाता है, जो कि साइज में यहाँ पर बहुत ही बड़ा था। अब बुल बीस्ट भी यहाँ पर लायन बीस्ट के पास जाने लग जाता है। तब गोरिल्ला बीस्ट यहाँ पर उससे लड़ने लग जाता है, लेकिन बुल बीस्ट यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए वो गोरिल्ला बीस्ट के ऊपर बहुत ही भारी पड़ने लग जाता है। तभी वहाँ पर ब्लू ईगल आ जाती है, जो कि एलेक्स को वहाँ पर उठा के लेके जाने लगती है। तभी उसी समय हम उस लायन बीस्ट को देखते हैं, जो कि अपनी बची कुची ताकत को लगाकर फिर से उठ के खड़ा हो जाता है और उन सभी के चारों ओर एक शील्ड बना देता है, ताकि वो सभी लोग वहाँ से बाहर ना भाग सकें। ये देखकर ब्लू ईगल जल्दी से एलेक्स को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करने लग जाती है, पर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती। साथ में उसकी बॉडी के ऊपर पॉइजन भी लग जाता है और इस तरफ लायन बीस्ट यहाँ पर अपनी पूरी ताकत लगाकर बुल और गोरिल्ला बीस्ट को जान से मार देता है और इसके तुरंत ही बाद यहाँ पर लायन बीस्ट भी वहीं पे मर जाता है। साथ में वो शील्ड भी यहाँ पर टूट जाती है। अब ब्लू ईगल और एलेक्स लायन बीस्ट की बॉडी को लेकर वापस से स्टोन विलेज में जाने लगते हैं, लेकिन थोड़ा आगे जाने पर अचानक से उस पॉइजन के कारण ब्लू ईगल उन दोनों के साथ नीचे गिर जाती है, जहां पर उन सभी के नीचे गिरते ही उनके ऊपर तीरों की बारिश होने लगती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मैं मिलता हूँ आपको इस सीरीज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलें।